भाई देश के अंदर भी ये बहस चल रही है। पहलवान लोग बैठे हैं, ये ब्रजभूषण के साथ में ये क्या हुआ है, ये ब्लेम लगाया गया है पहलवानों की तरफ से। अब ये कहानियां मैं बोल रहा हूं कि तीन मेरी फाइलें हैं, तीन। और मैं इतने दिनों से 2 साल से मांग रहा हूं। मैं नहीं, मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक होकर के, एक सैनिक होकर के, भुक्तभोगी बन करके, और ग्राउंड के अंदर लड़ करके, ग्राउंड के अंदर लड़ करके, और तब ये फाइलें बनाई हैं। किन के लिए, किसके लिए बनाई हैं? इन्हीं लोगों के लिए। हर देश के नागरिक के लिए मैंने फाइल बना रखी है, कानून के लिए बनाई है मैंने। क्या होना चाहिए हिंदुस्तान में वो बनाई मैंने फाइल। लेकिन मेरी इंक्वायरी कौन करे? इन फाइलों को देखे कौन? नहीं देखोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, यही होगा, जो हो रहा है वही होगा। अब ये ब्लेम लगाया है, ये संस्था है, और संस्था के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता इसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं खुद गेम का हूं, मेरे को भी पता है सब क्या है क्या नहीं। हमारे को अब पता है कि इसके अंदर क्या है। न्याय बाद में मिलेगा, न्याय प्रक्रिया चलेगी, किसको मिलेगा किसको नहीं, हम किसी के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो बोलते ना ऑन स्पॉट, जब ये काम हो रहा था, किस बच्ची ने ब्लेम लगाया? मैं तो बोलता हूं कि हुआ है तो भी गलत हुआ है, और नहीं हुआ है तो उस पक्ष के साथ भी, वो थी मंत्री हो या संतरी हो, वो भी गलत नहीं है, और ये महिला भी नहीं है, और ये पहलवान भी गलत नहीं है। लेकिन ग्राउंड तो था, ग्राउंड तो था। उस ग्राउंड के अंदर ये हरकत हुई, तब क्यों नहीं उंगली उठाई गई? क्यों नहीं उस इंसान को पकड़ा गया? क्यों नहीं उस इंसान के ऊपर FIR? क्या उसके सरेआम झंडा लेकर के खड़े हो जाना था? क्यों नहीं होते हो? और मलिक साहब आए, उनको भी मैं बोल रहा हूं कि आप जब गवर्नर थे उस समय आपने क्यों नहीं बोला? वहां गलती भी मान करके आ गए, हमारे CRP को भी ब्लेम लगा दिया है, हमारी फौज को भी ब्लेम लगा रहे हैं, और आप दूध के धुले होकर के हिंदुस्तान के अंदर सब एक नंबर आ गए कि प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है इनके। तो मेरे भी टाइम में कोई था? मेरे टाइम में तो अमित शाह भी नहीं था, डोभाल साहब भी नहीं था, मोदी साहब भी नहीं थे, राजनाथ साहब भी नहीं थे। मेरे टाइम में एंटोनी थे, मनमोहन सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, राजीव गांधी थे, चंद्रशेखर थे, नरसिम्हा राव थे। तो हम भी तो लड़े हैं। ये प्रधानमंत्रियों की राजनीति की बातें इसमें बीच में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान इनके ऊपर संशोधन करना चाहता है, ये कानूनों में संशोधन नहीं होगा, तब तक कभी भी किसी इंसान को न्याय नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजों के लिखे हुए हैं। और किसको पावर दे रखी है? पावर किसको दे रखी है? मैं बार बार बोलता हूं, चीफ जस्टिस साहब को बोलता हूं कि आप जो कानून, अपने कानूनों को किसके ऊपर थोप रखा है? हमारा एक ऑफिसर होता है, गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जिससे हमने टक्कर ली, उस चोर गद्दार को पकड़ा, और वो अपनी कानून को वो जज बन करके और हमारे को मार करके जंगल में फेंक दिया। क्या अधिकार था उसका? कौन सी न्याय व्यवस्था है? कौन से कानून उसको दे रखे हैं? लेकिन कलम दे रखी है, उनको अधिकार दे रखे हैं, उनका मुंह ऊंचा कर रखा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये ब्रजभूषण तो मैं अब सुन रहा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक नेता है, पब्लिक ने चुना है। अब वो गलत है कि नहीं है, उसके केस चल रहे हैं कि वो कहां था, टोंडा में था कि कहां, अब किस केस में फंस रहा था, और अब कहां फंस, वो क्या कर रहा है, अपने कोई मतलब नहीं है। हम हैं सैनिक, हमारे को कोई नहीं बनाता है, हम खुद बन के जाते हैं, घर से, समाज से, और हम जाते हैं देश की रक्षा के लिए। लेकिन जब वहां भेड़िए मिल जाते हैं ना, उन भेड़ियों से भी हमने टक्कर लेनी पड़ती है, उन गिद्धड़ों से भी टक्कर लेनी पड़ती है, देशद्रोहियों से, गद्दारों से। तो वो किस में होते हैं? वो अपनी संस्था में होते हैं। लेकिन वहां बोलने से भविष्य बर्बाद हो जाता है, बर्बाद। लेकिन मत समझो बर्बाद हो जाएगा, कभी मत समझो, इस हीन भावना में मत जाओ। हिंदुस्तान का हर नागरिक
क्यों जाता है इस हीन भावना में? मैं लड़ा हूं इनके साथ में, मेरा क्या कर लिया इन्होंने? क्या किया मेरे इन्होंने? क्या किया? नहीं किया ना, तभी तो बोल रहा हूं ना। जब ये कुछ नहीं कर पाए, भविष्य तो खराब किया मेरा, और क्या किया इन्होंने? मेरा ईमान धर्म तो नहीं बेचा मैंने, और नहीं बेचने दिया मैंने, और देश का नहीं बेचने दूंगा अभी इनको। ये कहीं भी छुप जाए तब बोलो ना, तब बोलो, प्रूफ के साथ बोलो। और तुरंत ड्यूटी के दौरान ऑन स्पॉट पकड़ो इनको, और वहीं पर इनको पकड़ करके बताओ तू ऐसा है। और मैंने दो दो को तीन तीन को पकड़ा है, 3 पकड़ रखे मैंने, 3 पकड़ रखे, और तीनों की फाइल खोलो। हमारा भी शोषण होता है, शारीरिक शोषण, मानसिक, मतलब सब जगह तोड़ दिया जाता है, लेकिन हम टूटते नहीं है, और किसी को भी टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गए, सहमति होगी, तो बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है। उसकी जांच कभी भी करा सकते हो आप हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान है, ये न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये संस्थाएं, इनको जगाएंगे हम जगाने के लिए खड़े हुए हैं। हम ऐसे मर करके कब्र के अंदर ऐसे नहीं है। हमने भी कब्र में 16 साल होगी, कब्र के अंदर हमारा टाइम था, तब हमने कब्र में सोए रहे, और अब कब्र से उठ गए। अब इनको छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे नहीं तो देश सुधरेगा तरीके से। अब जो यही केस हो रखा है, यही तो मेरे साथ हुआ है। कितनी दफा हुआ है? एक दफा नहीं हुआ, कितनी दफा? तो एक दफा हुआ, उसकी भी कहानी बता रखा हूं। दूसरी दफा हुआ, उसकी भी कहानी बता रखा हूं। तीसरी दफा हुआ, उसकी भी कहानी बता रखा हूं। तीनों दफा मेरा मर्डर हो गया, मेरे परिवार का मर्डर कर दिया, मेरे समाज का कर दिया, मेरे देश का कर दिया, लेकिन झुका नहीं, झुकूंगा भी नहीं। ये होगी न्याय, ये होगी न्याय। मेरे को कोई नेता और अभिनेता नहीं चाहिए कि मेरे पक्ष में आ जाओ। मैं तो बोलता हूं ये सच्ची कहानियां लेकर के तो पिक्चर बना दो नेताओं को, दे बोलता हूं। जो अभिनेता है ना, उनको तो बोलता हूं पिक्चर बना दो अभिनेताओं को। नेताओं को बोलता हूं अगर देश को सुधार लो, और कानून व्यवस्था को बोलता हूं, चीफ जस्टिस को, न्यायालय को बोलता हूं अधिकारों में संशोधन कर लो, और संस्थाओं को बोलता हूं ऐसे भेड़ियों को छोड़ो मत। कोई भी हो वह भेड़िया, हमने भेड़िए पकड़ के दे रहे हैं, भेड़िए गिद्दड़ पकड़ के दे रहे हैं हम। और इन फाइलों के अनुसार अब ये फाइलें निकाली हैं मैंने, ये बार बार मैं ये फाइलें बोल रहा हूं, इनका सामना कर लो। हिंदुस्तान में तुम न्याय हो जाएगी, इन फाइलों का सामना कर लो, न्याय हो जाएगी। अब मैं एक एक का बता रहा हूं कि एक एक की बताऊंगा। अब ये शॉर्ट में मैं पहले बोल चुका, लेकिन अब ये ताजा केस आ गया, ये मेरी फाइलों से संबंधित है। अगर मेरे को अभी न्यायालय ले ले, चीफ जस्टिस अभी भी मेरे को सीबीआई दे दे, आईबी दे दे, ईडी दे दे, एसआईटी दे दे, जांच आयोग दे दे, मैं एफआईआर नहीं करूंगा और मैं धरना प्रदर्शन नहीं करूंगा। मैं देश का, पहले तो मैं देश का नागरिक भी हूं, इस मिट्टी में जन्म लिया है मैंने, इसकी तौहीन करने के लिए नहीं, इसकी इज्जत रखने के लिए। मैं कोई केस नहीं कर रहा अभी तक। मेरे ऊपर केस किए हैं और उनका मैंने जवाब दिया है, लेकिन इन्होंने क्या किया, बस गर्दन काट दी, पीठ में छुरा घोंप दिया। क्यों? सामने से टक्कर नहीं ले सकते, सामने से जवाब नहीं दे सकते। क्यों कर रहा है ऐसा? नहीं, कलम में पावर है। तेरा सिलेक्शन रुक जाएगा, तेरा रैंक रोक देंगे, तेरे को नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। आ जाना प्रधानमंत्री बन के, तू देख लेना। अरे हम तो अभी आएंगे, बगैर प्रधानमंत्री बन के आएंगे, आ गए हैं ग्राउंड में। हम तो बोलते हैं उस कामले को बुला लो, और भिखाऊ सिंह को बुला लो, रे को सुरपणखा को बुला लो। ये नारी शक्ति है एक, और 2 नर शक्ति है, और बुला लो इनको ग्राउंड में। फाइल और प्रूफ के साथ में बात होगी, बगैर प्रूफ और फाइल पर बात नहीं होगी। अगर देश में कोई गलत बोले कि ये सैनिक गलत है, ये पागल है, ये डिफॉल्टर है, यही बोला जाता है ना, यही बोला जाता है ना, बस और कुछ नहीं ब्लेम लगाएंगे। ये नशा करके बोल दिया, नशा करके गलती कर दिया, अरे अरे डूब के मर जाओ,
अरे तुमने सीखा ही क्या है? भ्रष्टाचार के अलावा तुमने सीखा ही क्या है? तुमने गद्दारी के अलावा सीखा ही क्या है? तो एक पक्ष निकलेगा गद्दार, या तो मैं निकलूंगा या ये निकलेंगे। और एक का तो फैसला होता है, एक गलत होता है और एक सही होता है, बस न्याय मिल जाता है उसको। और न्याय मिल जाता है तो समाज सुधर जाता है। लेकिन उसको सुधारने के लिए उसको पूरा ओपन करना पड़ता है। लेकिन ओपन कौन करे? जो वहीं पकड़ के ग्राउंड में, और तब इसका प्रूफ ले, प्रूफ ले, 1000 गवाहों के साथ में प्रूफ ले, और उफ तक नहीं करे। और जब उसका टाइम आए तब उसको ये नंगा करे। आ जा बेटा, अब आ जा ग्राउंड में। अब मैं बोल रहा हूं इनको, आ जाओ ग्राउंड में, आ जाओ। FIR तुम कराओ मेरे खिलाफ। मैं गाली भी दे चुका हूं, अब शब्द भी बोल चुका हूं। तुम कराओ अब, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। तुम्हारी हिम्मत केवल वहां थी तुम्हारे अंदर, तुमने अपने कानूनों का गलत इस्तेमाल किया। तुम्हारी पावर को तुमने गलत इस्तेमाल कर करके, और तुम शोषण करते हो, शोषण। तुम मर्डर करते हो, तुम बलात्कारी हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो। ये बोलने वाला वो बोले जो ग्राउंड के अंदर उनको पकड़ करके वहीं ठोके, वहीं। और वो मैंने किया है। और वो पटियाला हाउस कोर्ट में हूं अभी। एक में तो 2 के अंदर तो मेरे मर्डर हो ही चुके, अब तीसरे मर्डर हो गया। वो पटियाला हाउस कोर्ट देगा फैसला। अब सिविल में है, पहले फौज में था, अब सिविल में हूं। और फिर तीनों का निचोड़ आ जाएगा। तब जिंदगी के अंदर कितने केस लगते हैं, किस किस का सच्चा होगा तो आएगा सामने, झूठा होगा तो भी आएगा। यही तो होगा ना, फैसला तो होगा ना। लेकिन सच्चाई का फैसला हो जाए हिंदुस्तान में, और उसका पूरे हिंदुस्तान में हाईलाइट कर दो कि ये इंसान ऐसा था। वो केस लेके बैठे हूं, वो केस लेके जो किसी के प्रति कभी जिंदगी में हो ही नहीं। मैं तो बोलता हूं भगवान करे वो मर जाएगा वो इंसान, अगर ऐसा हो जाए उसके साथ में। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं तो बोलता हूं कि कोई ऐसा भागा बाप ना हो, ऐसा भागा पति ना हो, ऐसा भागा चाचा ताऊ काका बाबा ना हो, ऐसा भागा कोई सैनिक ना बने, ऐसा भागा कोई इंसान नहीं बने। वो नहीं झेल सकता इनकी टक्कर, नहीं ले सकता इनकी टक्कर। मर जाएगा, सुसाइड कर जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्राइम में कूद जाएगा, देश के प्रति बगावत कर देगा ऐसा इंसान, जो मेरे साथ हुआ। लेकिन इनमें से किसी में भी नहीं जाने दिया अपने को, अपने को किसी में नहीं जाने दिया। एक दिन इनको नंगा करूंगा और देश का सुधार करवाऊंगा, देश का सुधार करवाऊंगा। अब एक एक कहानी है, और एक एक कहानी है इनकी। मैं बताता हूं आपको क्या क्या कहानी है, ये बताता हूं।